हेलो दोस्तों, रिजल्ट टूर में आपका स्वागत है। आज हम करंट आधारित जीके पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की घोषणा 2019 में की गई थी। इसके बारे में आगे कुछ देखते हैं। बीतों दिनों केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त के लिए सशस्त्र बलों के सेवा नियमों में संशोधन किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देखते हैं। यह जो है देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है। यह सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होता है। इसका प्रमुख कार्य सेनाओं, जल, थल और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इस पद की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, इसलिए विकल्प डी होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का वेतन और आंतरिक सुविधाएं सर्विस चीफ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक इंपियर बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में कुछ देखते हैं। बीते दिनों आलोक कुमार चौधरी को 2 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यह देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। 27 जनवरी 1921 को प्रेसिडेंट्स बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय किया गया था। विलय के पश्चात पूर्ण गठित बैंकों इकाई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। स्वतंत्र प्राप्त के बाद भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण हासिल कर लिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय बैंक कर दिया गया, इसलिए विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल है, अंडमान से निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार आदि द्वीप शामिल है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कहते हैं, जो भारत को इंदिरा पॉइंट तथा इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मुख्य लक्ष्य द्वीप समूह से अलग करता है। दक्कन दर्रा जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। कोक्को जल संधि कोक्को द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है? तो ये मिताली राज है।
बीते दिनों महिला क्रिकेट खिलाड़ी की महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह सबसे ज़्यादा मिताली राज जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी रही है। महिला वनडे कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। मिताली राज के अलावा सचिन तेंदुलकर भारत के एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले महिला क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें रिकॉर्ड 7805 रन बनाए हैं। उन्होंने 12 टेस्ट, 89 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बता दें कि वह पहले ही T20 प्रारूप से संन्यास ले चुके थे। उन्हें 2003 में मिताली राज को 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड्स दिया गया है तथा 2015 में जो है उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया तथा 2021 में खेल रत्न से अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मत संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगार को बीच मध्य संबंध स्थापित करता है। देखते हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंक को बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति की दर 6.7 रहने का अनुमान लगाया है। फिलिप्स वक्र क्या है? यह वक्र बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच की दर में संबंध व्यक्त करता है। इसमें स्फीति की दर तथा बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यह न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित ब्रिटेन के 1861 से 1957 तक के आनुभविक आंकड़ों पर आधारित है। देखते हैं। NHAI की प्रकृति क्या है? NHAI की प्रकृति क्या है? इसका प्रकृति सांविधिक है। क्या है? सांविधिक प्रकृति है। बीते दिनों NHAI द्वारा सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चलते सुर्खियों में रहा है। NHAI का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जिसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था। इसे विभिन्न छोटी परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का काम सौंपा गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करना शामिल है, इसलिए विकल्प डी है आंसर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन कब हुआ था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2019 में किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रह को भारत सरकार ने मेंबर्स न्यू इंडिया लिमिटेड में हस्तांतरित किए जाने की मंजूरी दी गई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इसका निगमीकरण 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है। यह इसरो का एक वाणिज्यिक अंग है।
इसका दायित्व भारतीय उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों शुरू करने के लिए सक्रिय बनाना है। इसके उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत वैश्विक ग्राहकों को अंतरिक्ष संबंधी उत्कृष्ट सेवाओं और उत्पाद उपलब्ध कराना है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निर्मित उत्पादों तथा सेवाओं के उन्नयन तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए विकल्प डी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील रंग है लाल। क्या है? लाल। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश में पौधा की कोशिका में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में CO2 लेने व ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया होती है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाता है। इसमें वायुमंडलीय CO2 से कार्बन एवं जल से हाइड्रोजन ली जाती है। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। बता दें कि कृत्रिम प्रकाश में भी यह प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये राई जो है खरीफ के अंतर्गत नहीं आता है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। खरीफ फसल इसके अंतर्गत जो है फसलों को जून जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर से अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें होती है। इन फसलों के उत्पाद में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से लाभ होता है। इन फसलों की बुवाई समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख फसल है धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, ज्वार, बाजरा, रागी, उड़द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, तंबाकू आदि है। राई रबी फसल है, इसलिए विकल्प ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह के उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बीते 9 जून को महान स्वतंत्रता सेनानी धरती बाबा बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि मनाई गई है। उनके नेतृत्व में प्रमुख जनजाति विद्रोह में से एक मुंडा विद्रोह किया गया था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच चला था। यह विद्रोह छोटा नागपुर, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है, क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित रहा था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुट्टी कटी एक तरह की सामूहिक खेती है का जमींदारी और व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के विरोध बिरसा मुंडा द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। कालांतर में इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया गया था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह
या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस विद्रोह में महिला की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम से में गिरफ्तार कर रांची के जेल में डाल दिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इस विद्रोह का परिणाम ये रहा, आदिवासियों को कुछ रियायतें मिली, खुटकुटी अधिकार को मान्यता मिली और बेठ बेगारी माने जाबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।